नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जो औरत हाथ की इस अंगुली में भूल से भी सोने की अंगूठी पहन लेती है, उसको कंगाल बनते देर नहीं लगती। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अंगूठियों का हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो इसका जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि आपको किस धातु की अंगूठी को किस अंगुली में पहनना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों को अपने हाथों में अंगूठी पहनने का शौक होता है, मगर इसे ज्यादातर लोग फैशन के तौर पर भी पहनते हैं और कुछ लोग ज्योतिषों के बताए गए अनुसार उनकी सलाह से पहनते हैं, मगर ज्यादातर लोग फैशन के तौर पर ही अंगूठियां पहनते हैं। उनको इस बारे में पता ही नहीं होता कि क्या वो जिस धातु की अंगूठी जिस अंगुली में पहन रहे हैं, क्या वो उनके लिए सही है या उसका उनके जीवन में कुछ अलग ही प्रभाव पड़ सकता है। उनको उस अंगूठी को गलत अंगुली में पहनना उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसका उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपको शायद पता नहीं होगा, मगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर अंगुली पर एक विशेष धातु की अंगूठी ही पहनी जाती है, क्योंकि हर धातु की अंगूठी का हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से किस अंगुली में किस धातु की अंगूठी पहनना शुभ होता है और किस अंगुली में किस धातु की अंगूठी पहनना अशुभ होता है। तो चलिए जानते हैं, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि किस अंगुली में किस धातु की अंगूठी पहनना शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तर्जनी अंगुली के बारे में। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि तर्जनी अंगुली में सोने की अंगूठी धारण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसे मान्यता है कि तर्जनी अंगुली में सोने की अंगूठी पहनने से सुख समृद्धि हमारे जीवन में आती है और हमारे जीवन से नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्यमा उंगली के बारे में। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मध्यमा अंगुली में लोहे की अंगूठी धारण हमें करनी चाहिए, क्योंकि मध्यमा अंगुली में लोहे की अंगुली धारण करना शुभ माना जाता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्यमा अंगुली में सोने की अंगूठी कभी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मध्यमा उंगली में सोने की अंगूठी धारण करने से नकारात्मकता बढ़ती है। अब बात करते हैं अनामिका उंगली की, जिसको रिंग फिंगर भी कहा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर वो एक अंगूठी पहनता है तो ज्यादातर इस उंगली में ही पहनता है, इसलिए इसे रिंग फिंगर भी कहते हैं। तो आपको बता दें कि रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली में तांबे की अंगूठी पहनने की सलाह दी जाती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रिंग फिंगर का संबंध सूर्य से होता है। तो अगर ऐसे में आप तांबे की अंगूठी धारण करेंगे तो इसका आपको अपने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अब बात करें अगली उंगली की। तो अगली उंगली है कनिष्ठा उंगली। जी हाँ, कनिष्ठा उंगली ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कनिष्ठा उंगली में चांदी की अंगूठी पहनने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि कहा जाता है कि छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी पहनने से तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही आपको गुस्सा बहुत कम आता है। तो अगर आप चांदी की अंगूठी पहनना चाहते हैं तो आपको कनिष्ठा उंगली में ही धारण करनी चाहिए। अब बात करते हैं अंगूठे की। आम तौर पर लोग अंगूठे में अंगूठी नहीं पहनते, मगर आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार अंगूठे में चांदी या प्लेटिनम की अंगूठी पहनने से आपके जीवन में आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अंगूठे में चांदी या प्लेटिनम की अंगूठी पहनने से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहता है।
इसके अलावा इससे आपके जीवन में शांति भी बनी रहती है। तो दोस्तों, आगे से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जिस धातु की अंगूठी पहनना चाहते हैं तो आपको पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि किस उंगली में इसको पहनना है। अगर आप परमानेंट अंगूठी पहनने के लिए बनवा रहे हैं तो अगर आप सिर्फ शादी और फंक्शन में पहनना चाहते हैं घंटे 2 घंटे, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।